जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। अभी चल रहा है नवरात्रि का टाइम, तो सब लोग हैं अपनी पूजा पाठ में बिजी। और मैं आ गई थी जबलपुर से रीवा, और रीवा से जा रही थी 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा गांव। वहाँ पर जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में थे। और मैं, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर मेरा कुल देवता भी हैं, और हमारे ससुर जी ने कुछ पूजा पाठ वगैरह रखा हुआ था, 2-3 दिन का प्रोग्राम था। तो ये मेरा फर्स्ट दिन है और जिसकी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। ये आ गया था जंगल वाला एरिया। आपने मुकुंदपुर सफारी का नाम सुना होगा ना, वो यहीं पर है। यहाँ पर सारे एनिमल्स हैं, और सफ़ेद शेर जो है ना यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो यहीं है पाए जाते हैं। यहाँ वैसे सारे एनिमल्स हैं, और ये जंगल वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सुनसान भी रहता है, क्योंकि यहाँ कभी कभी एनिमल्स ना रात में दिख भी जाते हैं रोड पे। तो यही रास्ते से हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए, मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा घूमना है, तो अभी वो लेके जाएंगे घूमने के लिए, पर कल। और यहाँ पर आ गया था हमारा मुकुंदपुर, जो कि छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर सभी कुछ मिल जाता, तो यहाँ हम लोग ने बच्चों को कराया थोड़ा बहुत नाश्ता, क्योंकि जल्दी निकल गए थे ना घर से, तो उन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। फिर उन लोग को भूख लग जाती है, और पर हम लोग तो है पूजा के बाद ही खाएंगे। और ये आ गया था मेरा ससुराल, तो मैंने अपना सरवर ढक लिया था, क्योंकि अभी हमारे पुराने रीति रिवाज चल रहे होता है, तो हम लोग भी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं खुश हैं तो अपन भी खुश हैं। तो ये मैं पहुँच गई थी अपने घर में। तो ये देखिए, गांव में ये राई वगैरह रखा ही रहता है, सबके यहाँ ही ऐसा होता है। अब खेती किसानी वाले लोग हैं, तो ये सब तो होगा ही सबके घर में। और ये मैं यहाँ पर पहुँच गई थी, और ये मेरी साड़ी का पल्लू ही उल्टा हो गया था, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो फिर ये हमारे जेठ के बेटे ना जितेंद्र हैं, तो इन्होंने पानी उतारा। जब हम लोग के यहाँ बाहर से कोई आता है ना, तो उसका पानी उतारते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपने ससुर जी के पैर छूने के लिए, पर उन्होंने कहा कि अभी तुमने नहाया है, पूजा पाठ का सामान बनाओगी, तो अभी मत छुओ मुझे। तो मैं अंदर की ओर चली गई। वैसे हम लोग 4 देरानी जेठानी हैं, तो ये सब लोग आए हुए थे ना यहाँ पर। बहुत दिन बाद सब लोग इकट्ठे मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब लोग बच्चे इकट्ठे होते हैं। मेरी एक जेठानी दिल्ली में रहती हैं, 2 रीवा में रहती हैं, और मैं जबलपुर में रहती हूँ, और एक देवर है जो भोपाल में पढ़ाई करता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी हाथ पैर धोने के लिए। बाहर से कहीं आओ तो बिना हाथ पैर धोए तो अंदर जाते नहीं हैं, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो हाथ पैर धो के अच्छे से शुद्ध हो जाती हूँ। और ये देखिए, पीछे साइड गेहूँ लगे हैं। इस समय किसानी का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, गेहूँ की कटाई चल रही है। पर हम लोग के यहाँ हम लोग खुद नहीं करते हैं, दे देते हैं दूसरों को करने के लिए, तो लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग के ससुर जी बस रहते हैं गाँव में, और वो अकेले कितना करेंगे, तो इसलिए हम लोग ने दे दिया दूसरों करने के लिए। अधिया से आप लोग जानते ही होंगे। और ये देखिए, अब मैं जा रही थी अंदर की ओर, और ये हमारे बच्चे सब अभी लगे हुए थे पीछे पीछे। तो यहाँ पर सब लोग खड़े थे। अब यहाँ पर मेरे जेठ जी लोग खड़े थे, तो मैं जा रही थी। यहाँ पर मेरी जेठानी लोग गेहूँ पीस रही थी जेतवा में। जेतवा तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, जिसमें गेहूँ पीसा जाता है। और अभी हमारे यहाँ थोड़े पुराने रीति रिवाज है ना, तो पीस कर ही अपने कुल देवता को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैंने कुल देवता को प्रणाम किया। मैं भी आ गई थी पीसने के लिए, और इन लोग सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। 3 बजे से उठकर इन लोग काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई रहता नहीं है ना, तो फिर जब आओ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो सुबह जल्दी उठ कर ही करना पड़ता। तो ये पूजा पाठ 12 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मेरे जेठ की बेटी है, दिल्ली में रहती है, तो ये भी आई थी। और ये मेरी जेठानी लोग से मैंने कहा कि चलो आप लोग थक गए हो, अब मैं पीस लेती हूँ। तो वो बोली कि नहीं, चलो तुम बैठ के रेस्ट करो थोड़ी देर के लिए, फिर पीसना। तो मैं फिर बैठी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैंने भी पीसा। और यहाँ पे ये आटा लगाने लगी थी, क्योंकि ज़्यादा ही आटा लगता है हमारे यहाँ। और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत पीसा। उसके बाद हम लोग का खाना बनना चालू हो रहा था, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह काटने लगी थी। यहाँ पर मैं आलू काट रही थी सब्ज़ी बनाने के लिए। सबने अपना अपना काम डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अभी हम लोग 3 लोग ही आए थे। एक और जेठानी है, वो दूसरे गाँव गई हुई थी। हम लोग के यहाँ नानी का गाँव का भी हम लोग को ही करना पड़ता है। तो ये हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अपना अपना काम डिसाइड कर लिए थे। और ये मेरी जेठानी है ना, तो वो वहाँ पर किचन में पूजा का बना रही थी खाना। ये देखिए बना रही हैं, अलग से वो पूजा के रूम में ही बनाया जाता है। आप लोग के यहाँ भी ऐसा जेतवा वगैरह में पीसते हैं क्या? ऐसा कोई प्रथा होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, बच्चे लोग आ गए, तो ये बोरिंग वगैरह है ना घर में, तो लोग इकट्ठे मिल गए बहुत सारे लोग। अब ये लोग खूब मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर मैं देखिए, कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के लिए मैं इसमें पोती लगा रही थी, क्योंकि अब मुझे चूल्हे में बनाना था सब्ज़ी, क्योंकि गैस में तो अब बन रहा था प्रसाद, तो अब मैं यहाँ पे चूल्हे में बनाना
बनाया था, तो चूल्हे में कढ़ाई वगैरह जल जाती है ना, तो इसमें पोती लगाने से क्या होता है जल्दी से छूट जाती है। जैसे इसको हम लोग धोएंगे ना तो पूरा छूट जाएगा। वैसे चूल्हे में खाना बनाना मुझे तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ बनने लगता है। पहले मेरे से भी कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे अब जब मैं यहाँ पर आती हूँ, करती हूँ, तो मुझसे भी बनने लगता है। अभी देखिए चूल्हे में आग लगा रही हूँ, पर मुझसे अच्छे से बन नहीं रही थी, पर देख देख के सब कुछ बनने लगा। अब यहाँ पर मैं अपनी सारी सब्जी की तैयारी कर रही थी, सामान लेके आ रही थी, क्योंकि जो चूल्हा है हम लोग का बाहर की ओर है ना, अंदर लगाओ ना तो पूरा घर ख़राब हो जाता है धुएँ से। अभी मेरे हस्बैंड जी यहाँ निकल रहे थे, तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बनने को जा रही थी। यहाँ पर मैंने डाल दिया था मिर्ची और जीरा, और अब ये डाल रही थी मैं इसमें आलू। चूल्हे का खाना कैसा भी बनाओ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है। और खाना हमारा अंदर की ओर ही बन रहा था, और ससुर जी मेरे पूजा करने लगे थे। उसके बाद हम लोग ने भी प्रणाम वगैरह किया, सब लोग ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग ने पूरे घर की सफाई वगैरह की फिर से, क्योंकि घर इतने सारे लोग बहुत गंदा हो जाता है। और घर की कुछ लेडीज़ें हैं ना परिवार की, वो आ गई थी हम लोग से मिलने, और हम लोग यहाँ पर बीन रहे थे चावल।